हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं कपिल कुमार। द अप्लायंसेज वर्ल्ड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही खास एयर फ्रायर लेके आया हूं जो न्यूली लॉन्च हुआ है। और अगर कैपेसिटी की बात करूं तो 7 से 8 लोगों की फैमिली के लिए बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है। 16 लीटर की कैपेसिटी में एयर फ्रायर लॉन्च हुआ है। और अगर मैं एलिमेंट वोल्टेज की बात करूं तो 1800 वोल्ट का हीटिंग एलिमेंट इसमें आपको मिलता है 10 प्रीसेट मेन्यू के साथ में। तो प्रोडक्ट को देखते हैं, जानते हैं किस तरीके से यूज करना है। एसेसरीज के तौर पे आपको कंपनी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाली है। अगर प्रोडक्ट की वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 इयर्स की वारंटी देती है, होम सर्विस देती है और डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस भी किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं एसेसरीज में क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है। जो मिलने वाली एसेसरीज है, मैं बात करूंगा ट्रे के बारे में। सबसे पहले ट्रे में देखते हैं। दो हमें इसके अंदर क्रिस्प ट्रे मिलेगी, 1 और 2। दो क्रिस्प बास्केट मिलती हैं ट्रे, और एक आपको पाउडर कोटेड, एनामल पाउडर कोटेड आपको एक इसके अंदर बेकिंग के लिए ट्रे मिलती है। तो 3 आपको कंपनी इसमें ट्रे प्रोवाइड कर रही है। साथ में अगर मैं बात करूं, एक आपको पिट मोड्स मिलता है। ये जब भी अगर आप यूज करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर जब गर्म हो जाता है, तो ताकि आप इसकी मदद से इसको इजीली निकाल सकें, एक आपको ये मिलेगा। और साथ में आपको इसमें मिलता है अंदर एक रोटेजरी फोक सेट, स्टेनलेस स्टील का रोटेजरी फोक सेट मिलेगा। और साथ में इसको निकालने के लिए एक आपको रोटेजरी के लिए हैंडल मिलेगा इसके अंदर। एक आपको इसके अंदर एक लार्ज कैपेसिटी की फ्राइंग बास्केट मिलती है विद हैंडल। ये आपको हैंडल साथ में मिलता है। और एक आपको ये बास्केट मिलती है, फ्राइंग बास्केट। ये आपको हैंडल डिटैचेबल मिलता है। इसमें हैंडल को लगाना किस तरीके से, सिंपली इसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके यहाँ पे लगा देना है, ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिप मिलती है, इस क्लिप से इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, जिससे कि ये लॉक रहे। अब हम इसको इजीली उठा सकते हैं इस हैंडल की मदद से। उसके बाद में आपको एक यहाँ पे लार्ज कैपेसिटी के अंदर एक रोटेजरी ड्रम बास्केट मिलती है स्टेनलेस स्टील की, जिसको आप इजीली यहाँ से इसको इस तरीके से खोल के अंदर आप इसमें ड्रम स्टिक वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं और बाद में इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इस लॉक की मदद से। यहाँ से इजीली लॉक हो जाएगा। तो एक आपको ये रोटेजरी ड्रम बास्केट मिलती है साथ में। और साथ में आपको यहाँ पे इसमें एक आपको ये स्क्रूवर्स के लिए रैक मिलता है। आपको 7 स्क्रूवर रॉड इसके अंदर मिलती है। और साथ में रोटेजरी के फंक्शंस के साथ में आपको यहाँ पे एक रैक मिलता है, जिसको आप इजीली असेंबल कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, इसके अंदर बीच में आपको रोटेजरी फोक सेट लगा देना है। ये जो मैंने आपको बताया है, जो रॉड आप देख रहे हैं, ये रॉड बीच में लगा दी जाएगी। और उसके बाद में इसको हम असेंबल करके यहाँ पे लगा सकते हैं। आप पनीर टिक्का, कबाब, जो भी आपको बनाना है, इस स्क्रू रैक के अंदर आप इजीली बना सकते हैं। दूसरी साइड से इस तरीके से लगेगा और इसके बीच में जाएगी हमारी ये रोटेजरी वाली रॉड। सिंपली रॉड को यहाँ पे लगा लेना है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ये सारे यूटेंसिल्स जो हैं इसमें यूज करने हैं या अटैच करने हैं, और प्रोडक्ट की प्रोग्रामिंग किस तरीके से है, आपको ऑपरेट किस तरीके से करना है, वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए, और साथ में आपको प्रोडक्ट के अंदर आपको एक रेसिपी बुक मिलेगी, जिसमें आपको 50 से ऊपर आपको रेसिपीज मिलती हैं, जो रेसिपीज आप इस एयर फ्रायर के अंदर इजीली बना सकते हैं अपने घर पे रिलेटिव्स आए या फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट करने के पर्पज से। साथ में आपको एक इसमें यूजर मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल कम वारंटी कार्ड मिलता है, जिससे आप अपनी वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। साथ में प्रोडक्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है या ऑपरेट किस तरीके से करना है, सारी स्टेप बाय चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी हम बात करेंगे आगे प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। एक्सेसरीज के बारे में हम बातें कर ही चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि आपको क्या क्या फंक्शंस प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है हमें। अगर बात करूँ इसके एलिमेंट वोल्टेज की, तो 1800 वोल्ट का आपको प्रोडक्ट के अंदर हीटिंग एलिमेंट मिलता है। और इसके अंदर साथ ही आपको 10 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं। 10 प्रीसेट मेन्यू मीन्स कि जिसके अंदर टाइम एंड टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से ही सेट किया हुआ है। आपको सिंपली सिर्फ उस रेसिपी के ऊपर क्लिक करना है और आप अपने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर रखेंगे, और जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रन करने लग जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिजिटल पैनल आपको इसमें मिलता है, किस तरीके से इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो प्रोडक्ट को मैंने प्लग इन कर लिया है। प्लग इन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 16 एम्पेयर का पावर प्लग मिलता है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें 1800 वाट का हीटिंग एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियस है कि आपको इसमें एक पावर प्लग मिलता है। वायर लेंथ की अगर बात करूं तो आपको 1 मीटर की इसमें वायर लेंथ मिलती है। तो चलिए अब पैनल की तरफ चलते हैं। प्लग इन करने के बाद में आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर आपको यहाँ पे सिंपली एक ऑन ऑफ वाला आइकन दिखेगा जो ग्लो कर रहा है। हम इसको यहाँ से अभी क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने पूरा डिजिटली पैनल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आप ये बीच में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इसमें आपको प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एक आइकन बना हुआ आ रहा है वॉच का। तो जब आप वॉच वाले पे क्लिक करेंगे, एक ये आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, और नीचे आ रहा है वॉच के लिए। तो अगर आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है तो आप करेंगे सिंपली यहाँ से प्लस माइनस, तो आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेन्यू के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छे से बन रही हैं या नहीं बन रही हैं तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप टाइम को प्लस माइनस कर सकते हैं, टाइम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है जितना आपको करना चाह रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हैं आइकन लाइट के लिए, तो ये सिंपली लाइट के लिए आइकन है। आप बिना डोर ओपन किए देख सकते हैं कि आपका जो अभी फूड है वो किस कंडीशन में है, कितना वो अभी कुक हो चुका है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लाइट वाला, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑन ऑफ के बराबर में, ये साइड में आपको दिख रहा है रोटेजरी के लिए। अगर आपको रोटेजरी ऑन करनी है तो उस फंक्शन के लिए रहेगा, जिसमें आपकी रोटेजरी भी मूव करेगी अभी यहाँ पे। तो बीच में जो मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पे सिंपली वो आपके आइकन थे इसके अंदर बने हुए, जो आपके प्रीसेट मेन्यू इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 सारे प्रीसेट मेन्यू के बारे में बताऊंगा कि जो ये आइकन बने हुए हैं कौन सा आइकन किस चीज़ की। तो ये आइकन आप देख रहे हैं बीच में 10 प्रीसेट मेन्यू। सबसे पहले की अगर बात करूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ऑप्शन मिलता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्परेचर होगा आपका 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो 15 मिनट्स इसका टाइम रहेगा। अगर आपको लगता है कि हमने फ्राइज़ बनाए कुछ कच्चे रह गए हैं या सपोज़ अगर ज़्यादा जल गए हैं, तो आप टेम्परेचर रेंज कम कर सकते हैं। ये मैटर करता है कि आप होममेड बना रहे हैं या फिर आप फ्रोज़न बना रहे हैं। इसके अंदर जो आप प्रीसेट देख रहे हैं वो फ्रोज़न के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को प्लस माइनस कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टिक्स हैं, स्टिक्स चॉप। अगर इनकी टेम्परेचर रेंज की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है 175 डिग्री सेल्सियस रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा, और जो टाइम होगा 25 मिनट्स के लिए होगा। उससे नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ आपको फ़िश के लिए मिलता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 165 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आप चाहे तो उस टेम्परेचर को 80 से 200 के बीच में कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो नंबर 4 पे आप देखेंगे यहाँ पे श्रिम्प के लिए है, सी फूड्स जो होते हैं, आप नंबर 4 पे जो श्रिम्प फूड है आप उनको बना सकते हैं। उसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर होगा आपका 160 डिग्री रहेगा। टाइम की अगर बात करूँ तो 12 मिनट के लिए इसका टाइम रहेगा। आप चाहें तो 80 से 220 के उसके बीच में आप उसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे जाएंगे 5 नंबर पे आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा का आइकन बना हुआ है। पिज़्ज़ा के लिए आपको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 180 में प्रीसेट किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो कम ज़्यादा टाइम एंड टेम्परेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं, ड्रम स्टिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रम स्टिक बनी हुई है, तो आप ड्रम स्टिक बना सकते हैं इसके अंदर, जिसके लिए टेम्परेचर जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है वो 185 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टाइम की अगर बात करूँ तो 40 मिनट का उसके लिए टाइम प्रीसेट किया हुआ है। उससे नेक्स्ट पे हम जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं केक बेक के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको 160 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है और 30 मिनट का इसमें आपको टाइमर दिया जाता है। उससे नेक्स्ट पे हम जाएंगे रोटेजरी के लिए फुल चिकन अगर आपको बनाना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 190 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर है जो प्रीसेट है, और 30 मिनट का इसमें टाइम दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप एक डिहाइड्रेट मोड देखेंगे। डिहाइड्रेट मोड में आप टेम्परेचर रेंज अगर देखेंगे तो 30 डिग्री इसमें सेट किया हुआ है। डिहाइड्रेट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 30 से लेकर 80 डिग्री के बीच में आप कोई भी टेम्परेचर रेंज सेट कर सकते हैं, और उसका जो टाइम रहेगा वो आपका मिनिमम 2 आवर्स रहेगा। मैक्सिमम आप अप टू 24 आवर्स तक इसको कंटिन्यूसली चला सकते हैं डिहाइड्रेट करने के लिए। उससे नेक्स्ट पे हम जाएंगे 10 नंबर पे, आप देख रहे हैं रीहीट वाला मोड है। रीहीट पे आप चीज़ें आप अपनी नंबर 10 पे जाएंगे। नंबर 10 पे आप देखेंगे आपको रीहीट के लिए मिलता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 115 डिग्री सेल्सियस है और 12 मिनट का उसमें टाइमर आपको मिलता है।
तो आप चाहें तो 80 से 200 के बीच में उसको भी सेट कर सकते हैं, या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप रीहीट के लिए भी टाइम एंड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप जो भी अगर मेन्यू इसमें कस्टमाइज़ करेंगे तो वो सिर्फ वन टाइम के लिए होगा, नेक्स्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट वो जो प्रीसेट है उसी पे ऑटोमेटिकली रन करेगा प्रोडक्ट आपका। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आपको लग रहा है कि टाइम एंड टेम्परेचर कुछ डिफर कुछ हो रही है उसमें उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल के अकॉर्डिंग, तो आप खुद के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करें और चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से बनाएं। अगर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप अगर कोई भी रेडीमेड चीज़ें बनाते हैं लाइक समोसा या फिर आप टिक्की वगैरह बनाते हैं, तो आप उसमें हल्का ऑयल ब्रशिंग ज़रूर करें, या फिर आप अगर होममेड फ्राइज़ बना रहे हैं तो ऑयल ब्रशिंग हल्का ज़रूर करें। ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑयल फ्री खाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रोडक्ट आपका ये। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि डोर ओपनिंग पे प्रोडक्ट आपका ऑटो शट हो जाता है, और जैसे ही आप डोर लगाएंगे तो यहाँ से ये आपका ऑन हो जाता है। तो ये आपके प्रीसेट मेन्यू इसके अंदर दिए हुए हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन इसमें दिखा देता हूँ कि अटैचमेंट आपको किस तरीके से लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बेकिंग ट्रे के बारे में बताने वाला हूँ। बेकिंग ट्रे सिंपली आप अपने यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रैक मिली हुई है 1 2 3 4 5, आपको 5 रैक मिली हुई है। तो आप किसी भी रैक में आप उसको सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा हीटिंग की इंस्टेंट ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से ट्रे को अपनी पुट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ट्रे लगा दी। सिंपली इस तरीके से ट्रे को आपने इसमें लगाना है। आप जब भी बेक करेंगे, केक बेक करें या फिर आप कोई भी चीज़ अगर बेक कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप बाकी ट्रेज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ रोटेजरी के बारे में। ये आप जो देख रहे हैं इसमें रोटेजरी ड्रम बास्केट है। इसको लगाना किस तरीके से है आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये मोटर वाली साइड में जाएगा जहाँ पे रोटेजरी मोटर लगी हुई है, और इस वाले पोर्शन को हमें यहाँ पे पत्ती के ऊपर सिंपली वहाँ पे पुट कर देना है। तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को लगाऊंगा जहाँ से ये मोटर में लगेगी। इस तरीके से इसमें ये लग जाएगी। अभी लगने के बाद में हमें सिंपली क्या करना है, हम जो भी अपना मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वो मेन्यू सेलेक्ट करके यहाँ से रोटेजरी वाला बटन ऑन कर देंगे, और हम इसको इस अभी मेन्यू के ऊपर रन करते हैं। अभी आप देख लीजिए लाइट अभी जला देते हैं, रोटेजरी इसमें वर्क कर रही है। तो ये रोटेजरी के लिए था। ये आपका रोटेजरी के लिए पड़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो। इसमें आपको एक फ्राइंग बास्केट मिलती है। जो फ्राइंग बास्केट इसकी अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो अराउंड 5 इंच के आसपास इसकी डेप्थ है, और 8 इंच इसकी जो विड्थ है, और 9 इंच के अराउंड इसकी लेंथ है। तो ये बास्केट आप इसमें इजीली लगा लेंगे। बास्केट आपने सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। बास्केट के अंदर आप फ्राइज़ वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, मसाला डाल के, और उनके अंदर हल्की हल्की ऑयल ब्रशिंग करके सिंपल रख देना है। उसके बाद आप क्लोजिंग करेंगे। सिंपली आप जो यहाँ पे पहला वाला आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे आप बास्केट बनी हुई भी देख रहे हैं जिसमें फ्राइज़ लगी हुई है। आप सिंपली इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और प्रोडक्ट आपका रन करना स्टार्ट हो जाएगा फ्राइज़ के लिए। तो ये बास्केट के लिए है। बास्केट निकालने के लिए मैंने आपको हैंडल दिया हुआ है साथ में। प्रोडक्ट के अंदर आपको हैंडल मिलेगा, इस हैंडल की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं इसमें। उसके बाद आप ये क्रिस्प बास्केट है, ये आप लगा सकते हैं सिंपली यहाँ पे। इसमें क्रिस्प बास्केट के अंदर आप इसके अंदर नगेट्स रख सकते हैं, या आपको सपोज चिकन रखने हैं वो रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें रेडीमेड समोसे टिक्की वगैरह आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर सिंपली। और निकालने के लिए मैंने आपको बताया था साथ में आपको ये पिट माउस मिलते हैं, आप इसकी मदद से इसको ईजीली निकाल सकते हैं। के लिए रोटेजरी ड्रम बास्केट के लिए, फ्राइंग बास्केट के लिए हो गया। अभी आपका ये यहाँ पे रोटेजरी फॉक सेट मिलता है। इसको भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जैसे आप रोटेजरी ड्रम बास्केट लगाएंगे उसी तरीके से यहाँ पे इसको सिंपली लगा के फिक्स कर लेंगे। रोटेजरी वाला आइकन पे आपको प्रेस करना है, रोटेजरी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रोटेजरी के लिए है। इसके बाद में आपको मिलता है स्टूवर्स रैक। स्टूवर्स रैक के लिए मैं आपको बताऊंगा आपको इसको असेंबल किस तरीके से करना है। इसमें आपको रोटेजरी फॉक सेट के अंदर जो रोड है उस रोड को इसके बीच में से लगाना है।
तो वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताता हूँ कि किस तरीके से इसको असेंबल करना है रोटेजरी रैक को। स्टूवर्स रैक अगर असेंबल करनी है तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आपको ये साइड में ये रैक की जो साइड की कवर है वो 2 कवर मिलेंगे। साथ में आपको रोटेजरी फॉक्स सेट की जो रॉड है उसको यूज़ में लेना है। उसके बाद में आपको 7 स्टूवर्स रॉड मिलती है, तो ये 7 स्टूवर्स रॉड रहेंगी। इन चीज़ों को आपने साथ में इस्तेमाल करना है। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे इस रॉड को बीच में यहाँ पे लगा लेना है। रॉड यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आप होल देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर लेंगे इजीली। लगाने के बाद में ये स्क्रू आपको साथ में मिलते हैं, ये स्क्रू यहाँ पे लगाना है आपको। उसके बाद दूसरी साइड का भी कवर आप इसी तरीके से लगा लेंगे यहाँ पे। लगाने के बाद में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था अभी, वो स्क्रू जरूर इसमें टाइट कर लेने हैं जिससे कि ये खिसके ना। तो ये आप इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेंगे, दोनों तरफ से स्क्रू आप जो देख रहे हैं। तो अभी ये आपका तैयार हो चुका है। उसके बाद में आपने ये स्क्रूअर्स रॉड सिंपली इसके अंदर लगा लेनी है। लगाने किस तरीके से है ये आप देख लेंगे। यहाँ से इसको प्रेस करना पड़ेगा आपको, प्रेस करके ही उसके बाद यहाँ से लगानी है इनको आपने। जैसे मैंने अभी इसको यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद में इसको यहाँ से प्रेस करना है, एक रॉड लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ से आपने इसको सिंपली इधर प्रेस कर लेना है इसको। यहाँ होल में डालने के बाद में इसको प्रेस करके सिंपली इस तरीके से लगा लेना है आपने। तो अभी आपका ये स्क्रूअर्स रैक असेंबल हो चुका है पूरा। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारी स्क्रूअर्स रॉड इसमें लगा लेंगे। रोटेजरी फॉक्स सेट की जो रॉड है उसका यूज़ करना है, यहाँ पे स्क्रू लगेंगे और दोनों साइड की जो प्लेट्स हैं आपने वो लगा लेनी है। और उसको सिंपली आप फिर उसके बाद में अंदर पुट कर देंगे। इसके अंदर आपको बनाना क्या है, आप पनीर टिक्का, कबाब वगैरह सारी स्क्रूअर्स रॉड के अंदर लगा करके इजीली बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रोडक्ट के अंदर प्लेस करने वाला हूँ। तो अभी इसको अंदर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। सिंपली आपको ध्यान रखना है कि मोटर वाली साइड में अच्छे से इसको इंसर्ट करके और यहाँ रैक में लगा देना है। उसके बाद इसको हम यहाँ से अभी ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में हम इसको यहाँ रोटेजरी वाला फंक्शन ऑन कर लिया है, इसको स्टार्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे रोटेजरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पनीर टिक्का, कबाब वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं। ये आपका स्क्रूअर्स रैक था। तो लगभग सारी एसेसरीज़ के बारे में आप जान चुके हैं, किस तरीके से यूज़ करने के बारे में आप जान चुके हैं, किस तरीके से इसको आपको ऑपरेट करना है। कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें अभी। प्रोडक्ट को जब भी आप कहीं पे भी प्लेस करें तो वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसके आसपास का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बैक साइड से आपको कम से कम 3 से 4 इंच की दूरी बना के रखनी है, क्योंकि पीछे इसमें एग्जॉस्ट विंडो है जहाँ से हॉट एयर आउट होती है, तो वहाँ पे गैप रखें। और साइडों से प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम कभी भी कवर अप करके ना रखें। जब यूज़ में नहीं है उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये था इनांसा का एरोक्रिस्ट मॉडल, जो 16 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आपको मिलता है। और साथ में आपको इसमें 1800 वाट के हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं, 10 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर इसकी वारंटी की बात करूँ तो 2 साल की कंपनी आपको वारंटी देती है, होम सर्विस प्रोवाइड कराती है और डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी घर पे आ जाती है। तो इसी टाइप के अप्लायंसेस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और जिस भी किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं आपको किस प्रोडक्ट की और डेमो की या अनबॉक्सिंग की या आपको उसके फीचर्स के बारे में जानने की रिगार्डिंग वीडियो आपको चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे, तब तक के लिए थैंक यू।